Hello student, how are you all? I hope you all are good and study hard. I hope you are well. अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखते हुए पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, है ना? तो हम अभी तक 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, जो कि केस स्टडी बेस पर है। अभी 2 क्वेश्चन बची हुई है, एक 19 और एक 20, जो कि इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक अंडर पासेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो देखिए यहाँ एक दिख रही होगी और एक दो दूसरा एक गुफा जैसा दिख रहा है, जो कि ऊपर से भी एक टिल्डेड कुछ दिख रही है। तो ये क्या है? एक पैराबोला शेप में है। ठीक है, इसे पैराबोला शेप में कहते हैं। तो इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। इसमें है, इफ द highway overpass is represented by x square minus 2x minus 8, then its zeros are। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करना है। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरोस। इसे क्या मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसे x को कॉमन ले लो, x माइनस 4 हो गई प्लस 2 x माइनस 4 हो गई। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसके क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 4 आ जाएगी। तो मतलब कि एक वैल्यू आपकी 2 है, एक माइनस 2 है और एक 4 आएगी। तो ये ऐसा कहाँ है, देखो एक ये ही ऑप्शन है जहाँ की 4 और माइनस 2 है, बाकी तो नहीं है। इसके देखो बी के आंसर क्या है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो ये जो वर्टेक्स है ये किस पे काट रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये भी हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो इंटरसेक्ट क्या हो रही है, एक्स एक्सिस पे। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला। ठीक है बच्चों, पैराबोला होता है, ये सब नहीं होती है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपासेस हुज 1 0 इज, मीन्स इसमें एक अल्फा जो क्या है 6 दी हुई है। यहाँ सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा 0 दी हुई है। बीटा तो निकल जाएगी, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो 6 प्लस बीटा इक्वल टू 0 मीन्स बीटा इक्वल टू माइनस 6 निकल गई। तो क्या आपको पता है, ये पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये इसके इक्वेशन होते हैं, प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें पुट कर दो, अब आंख बंद करिए और पुट करिए, एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और ठीक है 36 माइनस 36, देखिए आंख बंद करके ही बना दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो ये कहाँ दी हुई है, देखो इसमें है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफएक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। तो क्या करोगे बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही नंबर ऑफ जीरोस के पॉलिनोमियल आते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 ही आंसर होगी। गुड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बच्चे सब हैं जिसका टाइम, एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इतने में इतने स्टूडेंट है, तो उस पर आपको पर कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिसका क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको मीन की वैल्यू निकालनी है, मीन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं मीन की वैल्यू, चलते हैं बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लास इंटरवल दी हुई है ना। थोड़ा मेरा लाइन को बर्दाश्त करिएगा, टेढ़ा मेढ़ा है ना। 0 से 28 ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी। और यहाँ से क्या हो गए, 22 40 42 60 62 80 82 100। ठीक है, क्लियर है, राइट।
क्लियर है, सब क्लियर है। और ये कितने हो गए, 10 है तो 13 हो गई, 6 हो गई, और ये 3 हो गई। क्या है, 3 है। 1 मिनट देखते हैं कहाँ गई। ये क्या है, 3 है। तो ये क्या हो गई आपकी, ठीक है, तो ये हो गई 3 हो गई। तो अब आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क x। तो ये दोनों के डिफरेंस कितने हैं, 10। फिर कितने हो गए, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। 10 है, 10 है, गलत बताइए। 10, फिर ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी ना क्लास मार्क। फिर 50 कैसे निकालते हैं, ये तो पता है, ये इसमें नहीं बताऊंगी, आप सभी को पता है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एफ एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना इस क्वेश्चन में, ए में। तो 300 15 5 0 4 2 0 2 7 0। तो इसके सम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 0 2 17। तो इसकी सम कर दीजिए तो कितनी आएगी, 40 आएगी। ठीक है, तो अब आप दिखाइए, मीन निकालना है मुझे, मीन। तो मीन की वैल्यू क्या होती है, एफ, यही तो फॉर्मूला होता है, ये एन टोटल नंबर। तो 1720/40 कैंसल आउट करो, कितने हो जाएंगे, 43। तो आपका क्या हो गया आंसर, पहला का आंसर बताओ, 43 आंसर हो गई। तो 43 इसके आंसर हो गए। अब व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लासेस। तो मॉडल क्लास अपर लिमिट क्या होगी, मॉडल क्लास की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के क्या है, अपर लिमिट क्या है, ये 60 होगी, लोअर लिमिट 40 है, तो 60 हो गई इसकी आंसर। सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीडियन। ठीक है, द सम ऑफ लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लासेस एंड मॉडल क्लासेस। मॉडल क्लासेस के जो लोएस्ट लिमिट है वो तो हमें पता है, क्या है, 40 है ना, 40 है। हमें लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए CF निकालनी पड़ेगी। तो CF हम यहाँ निकाल देते हैं, है ना, CF निकालो, कितने हो जाएंगे, 8 18, फिर 31 37 इक्वल टू 40। तो 40 हो गया। तो इससे क्या करोगे आप, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 40। 40 को डिवाइड कर दो तो कितनी हो गई, 20। तो 20 कहाँ लाइज करेगी, इसमें लाइज करेगी, ये वाली पोर्शन में लाइज करेंगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लोएस्ट मॉडल क्या हो जाएगी, मीडियन क्या हो जाएगी, 40। ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, तो इसके भी कितने हो गए, 40 आ गए। ठीक है, तो मतलब सम क्या हो जाएगी, दोनों को सम कर दो, 40 + 40 80। तो 80 आंसर है, तो ये आंसर हो गई सी का 3। अब ई क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। क्यों हम 60 सेकेंड में देखें, क्योंकि ये सेकेंड में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 0 से 20 सेकेंड, 20 से 40, 40 से 60, तो यहीं तक ना स्टूडेंट को देखना है। तो इसमें से आपको टोटल स्टूडेंट को बताना है कि कितना स्टूडेंट फिनिश करेगा रेस। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8 + 10 18, 18 + 13 कितना होगा, 31। तो 31 आंसर होगा। वेरी इजी। आई होप कि बच्चों आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से केस स्टडी समझ में आ गया हो। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को बंद कर रही हूँ, पार्ट B हम लाएंगे और अच्छे से इसी तरह से बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हुए समझिए। अगर बच्चों आप लोग को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दूंगी, हर एक के जवाब दूंगी। और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों।